दोस्तों, एक सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम हो, जो लंबे समय में आपको प्रॉफिट दे सकता हो, तो क्या आप सच में उससे पैसा कमा पाएंगे? शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स के पास हारने वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि उनके अंदर हारने वाली आदतें होती हैं। वही ट्रेडर जो बैक टेस्ट में अपने सिस्टम को देखकर खुश होता है, वही लाइव मार्केट में आते ही अपने ही नियमों को तोड़ देता है। छोटा सा लॉस देखकर सिस्टम बदल देता है, थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर डर जाता है, और जब लॉस बड़ा हो जाता है तब उम्मीद के सहारे बैठ जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपका सिस्टम लगातार 5 बार गलत साबित होगा, तब क्या आप छठा ट्रेड लेने की हिम्मत रखेंगे? यही वो जगह है जहां एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच अंतर पैदा होता है। मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में एक बात सीखी है कि मार्केट आपको इसलिए नहीं हराता कि आपके पास ज्ञान कम है। मार्केट आपको इसलिए हराता है क्योंकि आप अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। आज मैं आपको वो सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग की पूरी दुनिया बदल दी। एक ऐसी सोच जिसमें हर ट्रेड को जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने सिस्टम पर भरोसा करना जरूरी होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत उस दिन शुरू होती है जिस दिन आप भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर अपने सिस्टम को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में आया, तब मेरे मन में भी वही सपना था जो आज लाखों नए ट्रेडर्स के मन में होता है। मुझे लगता था कि मार्केट में सफलता पाने के लिए मुझे सिर्फ सही जानकारी चाहिए, सबसे बेहतर एनालिसिस चाहिए और ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो मुझे कभी गलत सिग्नल ना दे। मैं घंटों चार्ट के सामने बैठता था, नए पैटर्न सीखता था, नए इंडिकेटर आजमाता था और हर छोटी बड़ी मार्केट मूवमेंट को समझने की कोशिश करता था। मुझे विश्वास था कि जिस दिन मैं मार्केट का ऐसे समझ जाऊंगा, उस दिन से मेरे लिए लगातार पैसा कमाना आसान हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने मेरी पूरी सोच को बदल दिया। मैंने देखा कि कई बार मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही होता था, मेरा सिस्टम मुझे सही जगह पर एंट्री देता था, मेरी रिस्क मैनेजमेंट भी पहले से तय होती थी, लेकिन जैसे ही मेरा पैसा मार्केट में लगता था, मेरा व्यवहार बदलने लगता था। जब ट्रेड थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता था तो मेरे अंदर डर पैदा हो जाता था। मैं सोचता था कि अगर अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया तो कहीं ये वापस न चला जाए, और इसी डर के कारण मैं अपनी योजना से पहले ही ट्रेड से बाहर निकल जाता था। लेकिन दूसरी तरफ जब ट्रेड लॉस में जाता था, तब मेरा दिमाग बिल्कुल अलग कहानी सुनाने लगता था। मैं अपने आप से कहता था कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा, शायद थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, शायद इस बार मेरा एनालिसिस गलत नहीं हो सकता। यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू होती थी। मैं अपने सिस्टम से ज्यादा अपने इमोशंस पर भरोसा करने लगा था। मैंने मार्केट को हराने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह था कि मैं अपने ही मन से हार रहा था। फिर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझा। मार्केट मेरे खिलाफ नहीं था, मार्केट मुझे सजा नहीं दे रहा था। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में। मार्केट सिर्फ अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का फायदा उठाने के लिए एक स्थिर माइंडसेट की जरूरत होती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में हजारों ट्रेडर्स को देखा है। बहुत से लोगों के पास अच्छा सिस्टम होता है, उन्हें पता होता है कि कब एंट्री लेनी है, कब बाहर निकलना है और कितना रिस्क लेना है। फिर भी वे लंबे समय तक सफल नहीं हो पाते। कारण बहुत साधारण है, वे अपने सिस्टम को फॉलो करने से पहले अपने डर, अपनी उम्मीद और अपने लालच की अनुमति लेने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जब एक अच्छा सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम तब तक आपको फायदा नहीं दे सकता जब तक आप उसे पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं करते। उस समय मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में मेरी असली लड़ाई चार्ट के साथ नहीं है, मेरी असली लड़ाई मेरे मन के अंदर चल रही है। मुझे मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना होगा। मुझे स्वीकार करना होगा कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं आता। कुछ ट्रेड्स मुझे प्रॉफिट देंगे और कुछ ट्रेड्स मुझे लॉस सिखाएंगे, लेकिन एक अकेला ट्रेड मेरे भविष्य का फैसला नहीं कर सकता। इसी सोच ने मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदलनी शुरू कर दी। मैंने मार्केट की हर मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दी और अपने व्यवहार को कंट्रोल करने पर काम करना शुरू किया। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। अगर आपका सिस्टम वास्तव में प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है, तो फिर लगातार कुछ लॉस होने के बाद आपका दिमाग उस सिस्टम पर शक क्यों करने लगता है? और आखिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर उस शक और डर को
कैसे कंट्रोल करता है। यही वो रहस्य है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। जब मैंने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या मेरा सिस्टम नहीं बल्कि मेरा माइंडसेट है, तब मेरे सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ। आखिर मैं अपने सिस्टम पर पूरा ट्रस्ट कैसे करूं जब मुझे पहले से ये नहीं पता कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। यहीं से मैंने ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई को समझना शुरू किया। मार्केट में निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी ट्रेडर, कोई भी इंडिकेटर और कोई भी सिस्टम ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगला ट्रेड 100% सही होगा। शुरुआत में सच्चाई को स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरा मन हमेशा एक ऐसे सिस्टम की तलाश करता था जो मुझे हर बार सही साबित करे। मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा, थोड़ा और एनालिसिस करूंगा, तो शायद मुझे ऐसा तरीका मिल जाएगा जिसमें कभी लॉस ही नहीं होगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं उस परफेक्ट सिस्टम के पीछे भागता गया, उतना ही ज्यादा मैं निराश होता गया, क्योंकि समस्या सिस्टम की नहीं थी, समस्या मेरी सोच की थी। मैं मार्केट से ऐसी चीज की उम्मीद कर रहा था जो उसकी प्रकृति में ही नहीं है। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर दुनिया के सबसे सफल बिजनेस में भी हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, तो मैं ट्रेडिंग में हर एक ट्रेड को जीतने की उम्मीद क्यों कर रहा हूं? यहीं से मेरी सोच बदलने लगी। मैंने समझा कि ट्रेडिंग एक भविष्यवाणी का खेल नहीं है, बल्कि संभावनाओं का खेल है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम यह साबित करना नहीं होता कि वो हर बार सही है। उसका काम सिर्फ अपने सिस्टम के एडवांटेज को बार बार सही तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है। इसे समझने के लिए मैं हमेशा एक कसीनो का उदाहरण देता हूं। एक कसीनो हर गेम नहीं जीतता। कई बार खिलाड़ी बहुत बड़ी रकम जीतकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कसीनो घबराता नहीं है। वो अपने नियम नहीं बदलता। वो किसी जीतने वाले खिलाड़ी को देखकर अपना पूरा सिस्टम नहीं बदल देता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हजारों गेम्स की सीरीज में उसका मैथमेटिकल एडवांटेज काम करेगा। एक सफल ट्रेडर की सोच भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। वो एक ट्रेड को अपनी सफलता या असफलता का पैमाना नहीं बनाता। वो जानता है कि एक ट्रेड सिर्फ हजारों संभावनाओं में से एक संभावना है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती कर देते हैं। वे 5 अच्छे ट्रेड्स के बाद जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और अपने नियम तोड़ देते हैं। और लगातार कुछ लॉस के बाद वे डर जाते हैं, अपने सिस्टम को बेकार समझने लगते हैं और नई स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू कर देते हैं। यही लगातार सिस्टम बदलने की आदत उन्हें कभी भी किसी एक सिस्टम का वास्तविक परिणाम देखने नहीं देती। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीखा कि सिस्टम पर ट्रस्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आप आंख बंद करके ट्रेड लें। इसका मतलब यह है कि आपने अपने सिस्टम को सही तरीके से टेस्ट किया है, उसके नियमों को समझा है और उसके जीतने और हारने के चक्र को स्वीकार किया है। जब आपका विश्वास ज्ञान और एक्सपीरियंस पर आधारित होता है, तब कुछ लॉस आपकी सोच को नहीं हिलाते। आप शांत रहते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट का पालन करते हैं और अगले अवसर का इंतजार करते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी समस्या सामने आती है। मान लीजिए आपने ये स्वीकार कर लिया कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। आपने अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करना भी सीख लिया। फिर भी जब असली पैसा दांव पर लगता है तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर आपको नियम तोड़ने के लिए मजबूर करता है और लालच आपकी योजना बदल देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा अपना दिमाग ही हमारे सबसे अच्छे सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? और एक प्रोफेशनल ट्रेडर डर और लालच जैसे इमोशंस को अपने कंट्रोल में कैसे रखता है? यही समझ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के उस अगले दरवाजे को खोलती है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं और कुछ लोग असली सफलता हासिल करते हैं। मैंने ये स्वीकार कर लिया कि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है और हर लॉस मेरे सिस्टम की असफलता नहीं है। तब मुझे लगा कि अब शायद मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन वास्तविक लड़ाई तो उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि किसी बात को जान लेना और उस बात को अपने व्यवहार में उतार देना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैं जानता था कि मुझे अपने सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। मैं जानता था कि मुझे अपने रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। मैं ये भी समझ चुका था कि एक ट्रेड मेरे पूरे करियर का फैसला नहीं कर सकता। लेकिन जब असली पैसा मार्केट में लगा होता था, तब मेरे अंदर मौजूद भावनाएं मेरी सारी जानकारी पर भारी पड़ने लगती थी। जब कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था तो मेरे अंदर डर पैदा होता था। ये डर सिर्फ पैसे खोने का नहीं होता था, इसके पीछे कई छुपे हुए विचार काम कर रहे होते थे। मेरा मन कहता था कि अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया तो इसका मतलब शायद मेरा निर्णय गलत था, शायद मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूं। यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे अपने एक ट्रेड के परिणाम को अपनी पहचान के साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन मैंने एक महत्वपूर्ण सच्चाई समझी।
एक ट्रेड आपको सही या गलत साबित नहीं करता। एक ट्रेड सिर्फ एक परिणाम देता है। आपकी वास्तविक क्षमता इस बात से तय होती है कि आप लंबे समय तक अपने सिस्टम और अपने नियमों के प्रति कितने ईमानदार रहते हैं। दूसरी तरफ लालच भी उतना ही खतरनाक होता है जितना डर। जब लगातार कुछ अच्छे ट्रेड होने लगते हैं, तब ट्रेडर को लगता है कि उसने मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है। उसे लगने लगता है कि अब वो गलत नहीं हो सकता। यहीं से अहंकार पैदा होता है। फिर वो अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देता है, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करता है, वो उन ट्रेड्स में भी एंट्री लेने लगता है जो उसके सिस्टम के अनुसार नहीं होते। शुरुआत में शायद उसे कुछ और प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे यही आदत उसकी कई महीनों की मेहनत और कमाई को एक ही गलत निर्णय में खत्म कर सकती है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक बात स्पष्ट रूप से समझी। मार्केट हमारे इमोशंस को बाहर नहीं लाता, बल्कि मार्केट हमारे अंदर पहले से मौजूद डर, लालच और अधीरता को सामने लाता है। अगर आपको हर समय सही साबित होने की जरूरत महसूस होती है, तो आप लॉस स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जल्दी अमीर बनने की इच्छा है, तो आप जरूरत से ज्यादा रिस्क लेंगे। अगर आपके अंदर धैर्य की कमी है, तो आप अपने सिस्टम का सही अवसर आने से पहले ही ट्रेड लेने लगेंगे। यही कारण है कि दो ट्रेडर्स एक ही सिस्टम का उपयोग करके भी बिल्कुल अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम समान होता है, चार्ट समान होता है, मार्केट समान होता है, लेकिन उनका माइंडसेट अलग होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने इमोशंस को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि डर और लालच इंसान की स्वाभाविक भावनाएं हैं। वो इन भावनाओं को पहचानना सीखता है और उन्हें अपने निर्णयों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देता। उसका फोकस पैसे पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर होता है। वो हर दिन खुद से पूछता है कि क्या मैंने अपने सिस्टम के अनुसार काम किया, क्या मैंने अपने नियमों का सम्मान किया, क्योंकि लंबे समय में यही छोटे छोटे सही निर्णय एक सफल ट्रेडर का निर्माण करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमारा दिमाग वर्षों से डर, लालच और गलत आदतों के अनुसार काम करता आया है, तो आखिर हम खुद को दोबारा कैसे प्रोग्राम करें? हम खुद को इस स्तर तक ट्रेन करें कि मार्केट की किसी भी परिस्थिति में हमारा निर्णय हमारे इमोशन से नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम से आए। यही वो परिवर्तन है जो एक साधारण ट्रेडर को एक डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। जब मैंने ये समझ लिया कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने ही मन के साथ है, तब मैंने अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का निर्णय लिया। मैंने ये स्वीकार किया कि अगर मुझे एक सफल ट्रेडर बनना है, तो मुझे सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं सीखनी होगी, बल्कि मुझे अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को भी बदलना होगा। शुरुआत में मैं भी यही सोचता था कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो अचानक एक दिन आ जाती है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि डिसिप्लिन कोई एक फैसला नहीं है, बल्कि ये हजारों छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है। हर बार जब मेरा सिस्टम मुझे एंट्री का सिग्नल देता और मेरा डर मुझे रोकने की कोशिश करता, तब मुझे अपने डर के बजाय अपने नियमों को चुनना पड़ता था। हर बार जब कोई ट्रेड लॉस में जाता और मेरा मन स्टॉप लॉस हटाने के लिए कहता, तब मुझे अपने मन को यह याद दिलाना पड़ता था कि मेरा काम हर ट्रेड को बचाना नहीं है, मेरा काम अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। यही वो प्रक्रिया थी जिसने धीरे धीरे मेरे मन को बदलना शुरू किया। मैंने अपने आप को एक नई सोच सिखाई। मैंने अपने मन से कहा कि मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि अगला ट्रेड जीतने वाला है या हारने वाला है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अगर मैं अपने सिस्टम के अनुसार लगातार सही निर्णय लेता रहूंगा, तो लंबे समय में मेरा एडवांटेज मेरे पक्ष में काम करेगा। यह सोच सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसे अपने व्यवहार में लाना ही असली चुनौती है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा निश्चितता चाहता है। हमारा मन हमेशा यह जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मार्केट में कोई निश्चितता नहीं है। यहीं पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक आम ट्रेडर के बीच अंतर दिखाई देता है। आम ट्रेडर हर ट्रेड में सही साबित होना चाहता है। वो अपने निर्णय को जीत से जोड़ देता है। अगर उसे प्रॉफिट होता है तो वो खुद को अच्छा ट्रेडर मानता है, और अगर लॉस होता है तो वो अपने आप पर शक करने लगता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान उसके एक ट्रेड के परिणाम से नहीं होती, उसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है। वो जानता है कि उसका नियंत्रण सिर्फ 3 चीजों पर है: उसका सिस्टम, उसका रिस्क मैनेजमेंट और उसका अनुशासन। मार्केट उसे क्या परिणाम देगा, ये उसके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। मैंने पैसे पर ध्यान देना कम कर दिया और प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू किया। पहले मैं हर ट्रेड के बाद यह पूछता था कि मैंने कितना पैसा कमाया या कितना खोया, लेकिन बाद में मैंने खुद से एक अलग सवाल पूछना शुरू किया: क्या मैंने अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड लिया? क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया?
क्या मैंने अपने इमोशंस को अपने निर्णय से दूर रखा? अगर इन सवालों का जवाब हां होता था, तो मैं उस ट्रेड को सफल मानता था, चाहे उसका परिणाम प्रॉफिट हो या लॉस। धीरे धीरे मेरे अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होने लगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर आधारित नहीं था कि मैं हर बार जीतूंगा। ये इस बात पर आधारित था कि मैं हर परिस्थिति में अपने नियमों का पालन कर सकता हूं। और यही वो मानसिक स्वतंत्रता है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी प्राप्त नहीं कर पाते। वे हमेशा अगले प्रॉफिट, अगले लॉस और अगली मार्केट मूवमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। उनका ध्यान उस चीज पर होता है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आपका ध्यान केवल आपकी प्रक्रिया और आपके व्यवहार पर केंद्रित हो जाता है, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदलने लगती है। अब यहां एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। अगर आपने अपने मन को ट्रेन कर लिया, अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख लिया और हर ट्रेड को एक संभावना की तरह देखना शुरू कर दिया, तो आखिर वो अंतिम सोच क्या है जो एक ट्रेडर को लगातार सफलता के रास्ते पर बनाए रखती है? वो कौन सा सिद्धांत है जो उसे कठिन समय, लगातार लॉस और मार्केट की अनिश्चितता के बीच भी टूटने नहीं देता? यही वो अंतिम समझ है जो ट्रेडिंग में सिस्टम पर सच्चा ट्रस्ट बनाने की नींव तैयार करती है। मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी ने मुझे एक ऐसी सच्चाई सिखाई जिसे समझने में मुझे कई साल लग गए। मार्केट में सफलता उस व्यक्ति को नहीं मिलती जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी होती है, सबसे ज्यादा इंडिकेटर होते हैं, या जो हर समय मार्केट की अगली दिशा का अनुमान लगा सकता है। वास्तविक सफलता उस ट्रेडर को मिलती है जिसने अपने मन को प्रशिक्षित कर लिया है, जिसने अनिश्चितता के साथ जीना सीख लिया है और जिसने अपने सिस्टम के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया है। जब मैं अपने शुरुआती दिनों को याद करता हूं, तो मुझे समझ आता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती गलत ट्रेड लेना नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं हर ट्रेड में अपनी पहचान खोजता था। अगर मैं जीत जाता था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, और अगर मैं हार जाता था तो मुझे लगता था कि मैं असफल हूं। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये समझा कि मार्केट का कोई भी परिणाम मेरे व्यक्तित्व की कीमत तय नहीं करता। एक ट्रेड सिर्फ एक घटना है। वो ना तो मेरे भविष्य को तय करता है और ना ही मेरी क्षमता को। मेरी वास्तविक पहचान इस बात से बनती है कि मैं हर परिस्थिति में कितना शांत रहता हूं और अपने नियमों के प्रति कितना ईमानदार रहता हूं। यही कारण है कि मैंने ट्रेडिंग को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने हर ट्रेड से पैसे निकालने की कोशिश करना बंद कर दी और अपने सिस्टम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने पर ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि जब आपका ध्यान केवल परिणाम पर होता है, तब आपके अंदर डर पैदा होता है, लेकिन जब आपका ध्यान प्रक्रिया पर होता है, तब आपके अंदर स्पष्टता और स्थिरता आती है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि लॉस आपकी यात्रा का दुश्मन नहीं है। एक नियंत्रित लॉस उस कीमत की तरह है जो आप मार्केट में अवसर प्राप्त करने के लिए चुकाते हैं। जिस तरह कोई व्यापारी अपने बिजनेस में किराया, खर्च और अन्य लागत को स्वीकार करता है, उसी प्रकार एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने निर्धारित रिस्क को अपने बिजनेस की लागत मानता है। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, सिस्टम पर ट्रस्ट करने का मतलब अंधविश्वास करना नहीं है। एक मजबूत सिस्टम वही है जिसे आपने समय देकर समझा है, जिसे आपने अलग अलग मार्केट परिस्थितियों में टेस्ट किया है और जिसके रिस्क और संभावनाओं को आपने स्वीकार किया है। जब आपके पास ज्ञान, अभ्यास और अनुभव के आधार पर बना हुआ विश्वास होता है, तब मार्केट की छोटी मोटी हलचलें आपकी सोच को नहीं बदल पाती। आप हर दिन एक सैनिक की तरह अपने नियमों के साथ खड़े रहते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व को समझने का एक आईना भी है। मार्केट आपको दिखाता है कि आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना अनुशासन है और आप कठिन परिस्थितियों में अपने निर्णयों को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप इस सीख को केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि अपने जीवन में भी अपनाएंगे, तो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जीवन में भी कई बार परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते। हम मेहनत कर सकते हैं, सही दिशा में कदम उठा सकते हैं और अपनी प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हर बार परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे। इसलिए अपने जीवन में भी प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखिए। हर छोटे प्रयास को महत्व दीजिए। असफलताओं से भागिए मत, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़िए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार सही आदतों को दोहराइए, क्योंकि बड़ी सफलता किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनती है। आज जब मैं अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य किसी गुप्त इंडिकेटर या किसी जादुई स्ट्रैटेजी में नहीं छिपा। सबसे बड़ा रहस्य आपके मन के अंदर छिपा है।
जिस दिन आपने अपने डर को समझ लिया, अपने लालच को नियंत्रित करना सीख लिया, अपने सिस्टम पर विश्वास करना सीख लिया और परिणाम के बजाय अपनी प्रक्रिया से प्यार करना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली जीत की शुरुआत हो जाएगी। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाला व्यक्ति वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं है। जीतने वाला वो होता है जो हर हार से सीखकर अपने नियमों के साथ फिर से खड़ा हो जाता है। इसी सोच के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाइए। अपने सिस्टम को समझिए, अपने रिस्क को सीमित रखिए, अपने माइंडसेट को मजबूत बनाइए और कभी भी जल्दी सफलता पाने की लालसा में अपने नियमों का त्याग मत कीजिए, क्योंकि अंत में सबसे बड़ी जीत आपके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उस इंसान में दिखाई देती है जो आपने इस पूरी यात्रा के दौरान खुद को बनाया है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो ट्रेडिंग में सफलता का सही रास्ता खोज रहे हैं। इस तरह की गहरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट से जुड़ी सीख पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। याद रखिए, सिस्टम आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर लगातार चलने की जिम्मेदारी हमेशा आपकी होती है।